हेलो बच्चों, इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं डिग्री और ऑर्डर आपको बता चुका हूँ, तो पहला आता है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर दूसरी डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर तीसरी डिग्री, या फिर इस तरह से बनते जाएंगे। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, थर्ड ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो। आई बात समझे? तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, देखो। The differential equation of first order and first degree can always be written in the form m plus n dy upon dx बराबर 0 और m dx plus n dy बराबर 0, where m and n are some function of x and y are या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। कहने का आशय ये है, देखो शंखनाद भी हो गया आप लोगों के लिए। इसमें क्या है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy अपॉन dx आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब तो आपने समझ जाना है कि फर्स्ट ऑर्डर का ही है। दूसरी बात, इसकी पावर 1 अगर आ रही है तो फर्स्ट डिग्री है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके साथ साइन कॉस ए की पावर एक्स लॉग नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो ये फर्स्ट डिग्री का फिर नहीं रहेगा, फिर वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये m और n बिल्कुल सेपरेट है डी वाई अपॉन डी एक्स से। m और n या तो फंक्शन है x और y के, या फिर कांस्टेंट है, यानी कि साइन कॉस e की पावर लॉग इस तरह का मान्य नहीं होगा। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy अपॉन dx हो, लेकिन उसके साथ जो भी है फंक्शन, वो या तो फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। आई बात समझे? अब इसमें भी क्या है, इसका सॉल्यूशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी, अगर आप मान लीजिए दे दिया आपको dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई दे दिया, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। अब आप सबसे पहले देखोगे कि ये dy अपॉन dx आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, इसकी पावर 1 है, फर्स्ट डिग्री की है। तो यानी कि ये पहले वाले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसका है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब ऐसा y क्या होगा जिसके लिए आप y का मान यहाँ पर रखोगे तो ये dy अपॉन dx करने पर ये आ जाए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर बोल दूँ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कैन नॉट बी ऑलवेज सॉल्व, ठीक है। However, they can be solved by suitable method if they belong to any one of the following standard form। और क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं, उनके बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो dy अपॉन dx बराबर ax प्लस by प्लस c अपॉन सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई की फॉर्म में हो, इससे भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्म है, 7 मेथड हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो होमोजीनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व कर रहे हैं या जो वेरिएबल सेपरेबल जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ये वाला भी सॉल्व हो जाए। सबका अपना अपना अलग अलग जगह अलग अलग महत्व है। इसका मतलब ये कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड कब यूज होगा, सबसे पहले जानना ये आवश्यक है। होमोजीनियस इक्वेशन कब सॉल्व होगी, लीनियर इक्वेशन कब होगी, और लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ये सब अलग अलग है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जब हम एक एक करके समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि इनका हम सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, मैं आपको ध्यान से देखना इसको पहले। जैसे मान लिया हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, या लिख देते हैं इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f1x dx बराबर f2y dy, वेयर f1 f2 आर फंक्शन ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है, y रिस्पेक्टिवली। जरा ध्यान देना, हमें क्या करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो है कि dx के साथ पूरा का पूरा x का फंक्शन आ जाए, dy के साथ पूरा का पूरा y फंक्शन आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो गए दोनों तरफ, x की तरफ x आ गया, y की तरफ y आ गया, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलेंगे। और इसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा, देन द सॉल्यूशन इज
इट्स सिंपल, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है बस। प्लस सी, ये जो सॉल्यूशन आएगा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें वेरिएबल आपके पूरे क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। पर मैं फिर बोल रहा हूं आपको, दोबारा से देख लो कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dx की तरफ पूरा x का फंक्शन आ जाए, dy की तरफ पूरा y का फंक्शन चला जाए, तब जाके हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, और जो इंटीग्रेट करने के बाद जो y का मान आएगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये कौन से वाले मेथड में होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में होगा। चलिए देखते हैं, एक आध प्रश्न करेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर मैं इस 1 + y² को इसको नीचे ले आऊँ, 1 + x² वी हैव 1 + y² dx है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या लिखोगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखते भी रहना, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहीं पे मैं ही लिखता हूँ, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे, देखो कैन बी रिटन एज dy अपॉन, देखो 1 + y² यहाँ आ गया बराबर dx, और नीचे ये 1 + x² यहाँ भेज दो प्यारे बच्चों। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए नहीं, वेरिएबल सेपरेट होगी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे विच, इन विच द वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, ये क्या हो गया बेटा, सेपरेट हो गए। सो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ बेटा, इसका सिंपल इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 + y² बराबर dx अपॉन 1 + x², और आप इसका सॉल्यूशन भली भांति जानते क्या होता है, ये हो जाएगा tan 1 y बराबर tan 1 x, लेकिन एक कांस्टेंट भी जुड़ता है, उसको मैंने tan 1 c कर लूंगा। बात समझ में आई। अब आप जानते हो tan 1 y माइनस tan 1 x यहाँ ले आता हूँ, tan 1 y माइनस tan 1 x बराबर tan 1 c। तो प्यारे बच्चों tan 1 a माइनस tan 1 b का फॉर्मूला आप लोग भली भांति जानते हैं क्या होता है, tan 1 y माइनस x अपॉन 1 + xy, और बराबर कितना आ गया, tan 1 c। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा tan का y माइनस x अपॉन 1 + xy बराबर c। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है सॉल्व 1 + e⁻x y dy बराबर 1 + y e⁻x dx। सर्वप्रथम आपको समझना है क्या ये पहले वाले चैप्टर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। देखो dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बिल्कुल सारे फंक्शन सेपरेट हैं dy अपॉन dx से, तो फर्स्ट डिग्री का भी हो गया। तो कहने का आशय है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात यह आती है कि सॉल्व कैसे होगा, तो हम थोड़ा सा हाथ पैर चला सकते हैं। तो ये y dy अपॉन ये y + 1 यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर ये e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx हो जाएगा। यानी कि फिर वो ये लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखो, इन विच द वेरिएबल इज सेपरेट, क्योंकि y के साथ y आ गया, x के साथ x चला गया बच्चों। अब इसको क्या लिखूंगा, 1 - 1 अपॉन y + 1 बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और बराबर प्यारे बच्चों e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx हो गया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, ये आ जाएगा y माइनस log 1 y + 1, ये आ जाएगा बेटा log, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे log 1 + e⁻x और प्लस log c। अब इसको सॉल्व करो, आपकी मर्जी, नहीं कर रहे हो आपकी मर्जी। अगर सॉल्व कर रहे हो इसको तो एक काम कर लो, y बराबर ये log इधर चला जाएगा, log 1 + e⁻x प्लस log c प्लस log y + 1, और आप भली भांति परिचित हैं log की प्रॉपर्टी की, तो हो जाएगा log ऑफ 1 + e⁻x इंटू c इंटू y + 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया प्यारे बच्चों, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं इस बात से भली भांति आश्वस्त हो गया हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल है क्या। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है तो आपको खाली वेरिएबल को सेपरेट करना है और सिंपली उसका इंटीग्रेशन कर देना है। आई बात सुन, पर एक प्रश्न और करते हैं, चलिए। ये प्रश्न है,
सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में कहते हैं कि सर इसमें एक्स और वाई को कैसे ले जाए, सेपरेट हो नहीं रहा है। तो एक काम कर लेते हैं ना, हम मान लेते हैं लेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों मैंने वी मान लिया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दोनों साइड रिस्पेक्ट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इधर आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1, y का डी वाई अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ से आप साफ आपको दिख रहा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, पुट इन फर्स्ट में पुट किया तो प्यारे बच्चों क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 आ गया, बराबर इधर कितना आया साइन वी प्लस कॉस वी। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा साइन वी प्लस कॉस वी प्लस 1। इतना सबको समझ में आया। चलिए अब एक काम करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इतना आ गया आपका साइन वी कॉस वी प्लस 1। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा बेटा डी वी अपॉन, इसको यहां नीचे ले आओ ना, क्या दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं है, बराबर डी एक्स हो गया प्यारे बच्चों। हो गया ना वेरिएबल सेपरेट, हुआ कि नहीं हुआ, इन विच वेरिएबल हैव बीन सेपरेटेड, अब एक काम करते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत आपको अवश्य करनी पड़ेगी। साइन बी और कॉस बी को मैं चेंज करता हूं, देखो ये डी वी अपन हो गया, नाउ साइन वी की जगह मैं लिख लेता हूं बेटा, साइन बी की जगह लिखता हूं 2 साइन हाफ बी कॉस हाफ बी, ओके, और 1 प्लस कॉस बी की जगह लिख लेता हूं बेटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ, ठीक है, बराबर डी एक्स तो है, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो यहां से देखना, मैं कॉस स्क्वायर वी को कॉमन लेता हूं, कॉस स्क्वायर वी को कॉमन लूंगा यहां तो ऊपर जाके वो सेक स्क्वायर वी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। अब जरा ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा यहां पे, अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 भी कॉमन आया तो यहां 1/2 ऊपर ही लिख देता हूं। यहां देखो, यहां तो 2 कॉस स्क्वायर हाफ भी आ गया तो 1 हो गया, प्लस यहां बेटा ना 2 साइन हाफ भी है, 2 तो ऊपर चला गया, कॉस हाफ भी एक तो बाहर आया, लेकिन यहां हमने कॉस स्क्वायर भी लिया तो इसके नीचे भी कॉस हाफ भी आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 ऑफ हाफ भी आ जाएगा, 1 प्लस 10 हाफ भी। इतनी बात सबको समझ में आई, बराबर डी एक्स। अब सिंपली इंटीग्रेट कर दो। नाउ जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। नाउ इंटीग्रेशन जब इसका करोगे बेटा 1 प्लस 10 हाफ भी को टी मानोगे ना, तो ये जगह 1/2 सेक स्क्वायर हाफ भी डी टी बराबर डी वी बराबर डी टी आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, तो ये सिंपल सा हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 10 हाफ वी बराबर x प्लस सी, और एक काम कर लीजिए v का मान क्या था, x प्लस वाई पुट कर लो, तो यहाँ से आ गया बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस 10 हाफ x प्लस वाई बराबर x प्लस सी, और ये जो है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो किस तरह से हम वेरिएबल को सेपरेट करके प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ये आपने देखा। पर एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस के साथ आपका माइंड कैसे चल रहा है, किस तरह से चीज़ों को आप कैच कर रहे हो, किस हिसाब से आप तुरंत, आपकी क्या कहते हैं, ये शक्ति है आपके भीतर की आप उसको जानो कि कौन से मेथड से सॉल्व होगा, ये बहादुरी का काम है। अन्यथा डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई बताए कि इस मेथड से सॉल्व करो तो बच्चा भी कर लेगा, लेकिन आपको पता है एग्जाम में सिर्फ सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन करके आना है। जैसे सारे प्रश्न में आपने देख रहे होंगे, देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको किस मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हमने एक मेथड सीखा, फिर हम दूसरा मेथड भी बहुत जल्दी सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक इतना देखिए।